दबा दिया जाता है जीभ से और वह आपके सामने आ जाए। तो 5 उदंबर फलों का सेवन अपने जीवन में नहीं करेंगे। क्या सब तैयार है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पेपर भी सबका। जो नहीं तैयार हो वो उठ करके इधर दिखाई कर दी कि नहीं? जो नहीं तैयार हो वो इधर आकर के बैठ सकते हैं। जबरदस्ती किसी का भी त्याग नहीं कराया जाएगा। अंत में तो सुनो, आपके माता पिता से भी पूछा जाएगा और माता पिता अगर तैयार नहीं है तो अपने बालक बालिका को वो भी ले जा सकते हैं। अब देखिए अगला पेपर। अगला पेपर है, जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को मौत के घाट नहीं उतारना। सुन रहे हैं? बहुत कठिन पेपर है। जिसने कुछ बिगाड़ा नहीं, बिगाड़ दिया है तो बात वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिससे अपना कुछ लेना देना नहीं और जीभ दिखा और मानने लग गए, पीटने लग गए, तो यानी जीव दया पालन करना। बोले ये पेपर देने के लिए तैयार है सब? क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सुनो, अब सुनो अगला पेपर। अगला पेपर, प्रतिदिन देव दर्शन करना। सुन रहे हैं आप लोग? ये अब कठिन पेपर आ गया है कठिन। सब लोग नहीं कर पाएंगे देव दर्शन, सब कर लेंगे? सुनो, इतनी और छूट दे रहे हैं, 24 घंटे में कभी भी एक बार तो देव दर्शन करें। ठीक है? इतनी छूट हो गई। सुनो अब और बता देते हैं, देव कितने होते हैं? 9 देवता होते हैं। 9 देवता में से भी किसी भी देवता के दर्शन हो जाएंगे तो भी आपको मान लिया जाएगा। जैसे बिहार में है, सुनो बिहार में है और महाराज है और आचर्या के लिए निकल गए, वहां भगवान नहीं है, मंदिर नहीं है, तो महाराज के दर्शन करके ही आपका नियम पालन हो जाएगा। अगर मान लो मंदिर में कोरोना काल आ गया, मंदिर बंद हो गए, तो भी आप जिनालय के दर्शन करके अपने नियम का पालन कर लोगे। और सुनो, कहीं बाहर गए, वहां जिनालय नहीं है, महाराज भी नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, जिनवाणी को साथ में लेके जाना और जिनवाणी को अच्छी तरह से अर्घ चढ़ाना, तो भी आपका देव दर्शन हो जाएगा। अब महाराज कहीं ऐसे जंगल में फंस गए जहाँ ना जिनवाणी है, ना महाराज है, ना मंदिर है, फिर वहां हमारे नियम का पालन कैसे होगा? नमोकार मंत्र जीवंत रहे, नमोकार मंत्र कर करके आप अपने नियम का पालन करेंगे। सभी लोग इसके लिए तैयार है क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अगला देखिए। अब ये तो सरल सरल पेपर हो गए है ना, अब कठिन पेपर आने वाला। अब सुने, रात्रि में भोजन का त्याग करना। सुनो, बोल रहे सुनो, एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन बनाया और खाया 10 भाव नरकों में और 10 भाव त्रियंचों में निकले। 21वें भाव में जब मनुष्य बना और मुनिराज मिले और मुनिराज ने उसकी अतीत के बारे में बताया, तब उसने महाराज से अष्टमूल गुण धारण किए। उसका ऐसा पुण्य बढ़ा, उसने अपने जीवन में जिनालय आदि का निर्माण कराया, चिरबिंब बदलाए, अंत में जाकर के संयम को धारण किया और कहां पहुंच गया? स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हो। इसलिए रात में खाने से ऐसी निंद पर्याय मिलती हैं, सूकर बनते हैं, कुकर बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, औल्लू बनते हैं, चमगादड़ बनते हैं, सर्प बनते हैं, सूकर आदि बनते हैं, अजगर बनते हैं, गिद्ध बनते हैं, कौवा बनते हैं। अनेक प्रकार की ये पर्याय प्राप्त होती है। इसलिए रात्रि में भोजन करना जैन कुल में निषेध है।
एक सियार ने रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया। किसने? आप लोग कौन है? होशियार। कौन है? होशियार। वो सियार था। और आप लोग कौन है? उसने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया था। आप चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप होशियार हैं। वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने त्याग कर दिया। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए अभी पूरा त्याग नहीं करा रहे हैं। रात्रि में सिर्फ अन्न की वस्तु सेवन नहीं करना। बोलो, सब तैयार है कि नहीं? महाराज जी, सब लोग सोच रहे हैं कि जैसे देव दर्शन की विधि आपने अच्छी सरलता वाली बता दी है, हाँ। तो रात्रि भोजन की भी कुछ विधि व्यवस्था है क्या? सोच रहे हैं इतने प्रकार का भोजन होता है, सिर्फ उसमें अन्न की वस्तु का त्याग करा रहे। इतनी सुविधा तो दे दी है। समझ में आ रही क्या? देखो, आलू प्याज का सुनो, आलू प्याज का त्याग नहीं करा रहे, बातें नहीं कर रहे। आप लोग क्यों कर रहे हैं? आलू प्याज का त्याग ही नहीं करा रहे। ना सुनो, ना फुल्की का त्याग करा रहे, ना फुल्की के पानी का त्याग करा रहे। सुनो, लेकिन वो फुल्की का पानी नहीं पीना जिसमें टाटवी गली रहती। क्योंकि सुनो सुनो सुनो, टाटवी तो सबको पता कैसे बनती है। एक मधुर पदार्थ में कुछ जीवों को छोड़ दिया जाता है, वह जीव उस मधुर पदार्थ को खाते हैं और खा करके खट्टा पदार्थ निकालते हैं। मीठा पदार्थ खाते हैं, खट्टा निकालते हैं। निकालते जब पूरा का पूरा वह खट्टा हो जाता है, उसको जीवों सहित उबाल दिया जाता है और वह उसमें से जो तैयार होता है वह क्रिस्टल होता है। इसलिए टाटवी जिस वस्तु में डली हुई हो, ऐसी खटमिट्टी वस्तुओं का सेवन अपन को नहीं करना। बाकी निषेध नहीं कर रहे आपके लिए निषेध नहीं। आप अच्छी तरह से, ठीक है। और अगर मान लो इनमें कोई किसी को दिक्कत हो तो हाथ उठाओ रात्रि भोजन में। जिसको दिक्कत हो, किसी को समस्या, किसी की कोई समस्या नहीं, सबका पालन हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, समस्या कहाँ आएगी? समस्या यहाँ तो नहीं आएगी, लेकिन जहाँ कहीं पढ़ने के लिए गए और वहां पता चला कि वहां 8 बजे से पहले मिलता ही नहीं, तो क्या करोगे? अभी तो कह रहे हमारा पालन हो जाएगा, बाहर की छूट मांग रहे हैं। अभी तो कह रहे सब। तो सुनो अच्छी तरह से, बाहर इतनी छूट दे जा रही है, 8 के बाद आप लोग सेवन नहीं करें, ठीक है? घर में तो रात में नहीं खाना, जब अंधेरा हो जाएगा, जब तक उजिला है। अगर 7 बजे तक उजिला है तो कोई दिक्कत नहीं, 7:30 तक उजिला है और गौरझा में मान लो 9 बजे तक उजिला रहे। यहाँ मान लो गौरझा में 10 बजे सूरज डूबे तो कोई बात नहीं। लाइट के उजिले में नहीं, क्योंकि लाइट के उजिले में तो और जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है? जब तक सूर्य का उजिला है तब तक। तो इस पेपर को भी सब तैयार है कि नहीं? सब एक साथ नहीं बोल रहे हैं। इधर से अगर कोई तैयार नहीं हो तो ऊपर आकर के बैठ जाओ बालक की तरह। अब सुनो एक और नियम अंतिम है, अंतिम नहीं, 1-2 और नियम बताए जाएंगे अभी। कि जल छना हुआ पीना। अब काय का पीना ये नहीं कह रहे हैं, पानी किसका भी हो सकता है, लेकिन छना हुआ हो। 24 घंटे में एक बार तो छना हुआ हो, बार-बार नहीं। बालक है, बालिका है, अभी इनको इतना ही नियम कि जब भी पानी पिए पूछ ले छना है कि नहीं, और अगर छना नहीं है तो क्या करना? रुमाल लगा लिया,
अपने पास जो भी दुपट्टा है या तौलिया है, कुछ भी है, उसको लगा करके कर लिया तो भी आपका नियम मान्य हो जाए। अब सुनना, सिर्फ जल के लिए कहा है और वस्तुओं के लिए निषेध नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि महाराज जल का अगर हम छने जल का त्याग कर देंगे तो फिर हम कोई वस्तु बाजार की खा ही नहीं पाएंगे, तो वस्तु का भी त्याग नहीं करा रहे, ठीक है, इसलिए कोई विकल्प नहीं करना। सिर्फ जल जहां आ जाए तो ये छना हुआ है कि नहीं, ये आपको। तो इस पेपर को देने के लिए सब तैयार है क्या? एक पेपर और सुनो अच्छी तरह से। अपने जीवन में मिथ्यात्व का त्याग करना है। काय का त्याग? कुगुरु कुदेव और कुधर्म की आराधना नहीं करना। सब समझते तो है ना? सच्चे देव पितरा सर्वज्ञ लोकदेशी, सच्चे गुरु यथाजात निर्गंत मुद्रा के धारी, सच्ची जिम्मानी अहिंसा धर्म का वर्णन करने वाली। ठीक है, ये सच्चे देव सात गुरु की आराधना करेंगे, क्योंकि अब 8 वर्ष के बालक हो गए हैं कि उनके पास सम्यक ग्रहण करने की योग्यता आ गई है। इसलिए अच्छी तरह से सब लोग संकल्प करो हाथ जोड़ करके कि हे मुनिराज, आज से हम सच्चे देव सात गुरु की श्रद्धा रखेंगे। अच्छे से बोलो, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अवसर है। मन से बोलना है, हृदय से बोलना है, हाथ जोड़ के बोलना है। बोलो, हे मुनिराज, आज से हम सच्चे देव सात गुरु की श्रद्धा करते हैं। आज से हम इनको ही नमस्कार, उनकी पूजन आदि